चॉकलेट और चॉकलेट से बनी हुई चीज़ें खाना तो हर किसी को पसंद होता है और स्पेशली जब कोई फेस्टिवल आ रहा होता है तो कुछ ना कुछ सामान तो घर में ऐसा ज़रूरी हम बनाते हैं जिसमें चॉकलेट पड़ा हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट फज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी है। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें लगेंगे और आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपना चॉकलेट फज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एकता। स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो फज़ बनाने की स्टार्टिंग हम सबसे पहले चॉकलेट की कटिंग करने से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 150 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट और इसे अब हम काट लेंगे। तो इसे बारीक बारीक हमें काट लेना है, जिससे इसे मेल्ट करने में हमें आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखे रहें, जिससे ये आसानी से कट जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं चॉकलेट को बारीक बारीक काट ले रही हूँ। तो चॉकलेट हमारे यहाँ पूरी तरीके से कट गया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये सारे चॉकलेट्स को मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। तो आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही यमी और टेस्टी होती है। तो इस क्रिसमस आप इसे बना के ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी आपके बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक फ्राई पैन और इसमें अब हम थोड़े से नट्स को जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आलमंड्स को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो गया है और अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़े से वॉलनट्स। इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये भी ड्राई रोस्ट हो गया है। तो अब सबसे पहले हम नट्स को चॉप कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे वॉलनट को चॉप कर ले रही हूँ। पतला पतला बारीक बारीक हमें इसे काट लेना है और साथ ही में हम यहाँ पे काट लेंगे आलमंड्स को भी। तो चलिए, आलमंड्स को भी हम ऐसे ही बारीक बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ पे आलमंड्स भी चॉप हो गए हैं। तो चलिए, अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जिस मोल्ड में हमें फ़ज़ को सेट करना है उसे हम ग्रीस करके बटर पेपर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर टिन ले लिया है और इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। तो अब अपना हम फ़ज़ बना लेंगे। तो एक पैन में मैं डाल दे रही हूँ 70 ग्राम यहाँ पे कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। तो कंडेंस मिल्क को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे बॉटम में चिपक जाएगा। और ये देखिए, इसे हम लगातार चलाते हुए हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। तो जब कंडेंस मिल्क में हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं, तब आप इसे बुझा दीजिए और तुरंत ही इसमें डाल दीजिए जो हमने चॉकलेट कट करके रखी थी। तो चॉकलेट को हमें बुझा करके डालना है। अगर हम लगातार जलते हुए फ्लेम में चॉकलेट डाल देंगे तो हमारी चॉकलेट भी जल जाएगी। तो बुझाने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए, ये मिक्स करते हुए इस तरीके से होने लगेगी, बिल्कुल पैन को ये छोड़ देगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने नट्स चॉप करके रखे थे। इन सब को डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे बन के तैयार होने में। और ये देखिए, यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम मिक्सचर को इस मोल्ड में डाल देंगे। तो ये देखिए, मोल्ड में मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे लगातार हम चम्मच से प्रेस करके बिल्कुल बराबर सा इवन सा स्प्रेड कर देंगे। तो चलिए, अब इसे स्प्रेड कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे स्प्रेड कर देना है। तो बराबर से ये स्प्रेड हो गया है और अब ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं डाल दूंगी कटे हुए वॉलनट्स। आप चाहें तो आलमंड्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वॉलनट्स डाले हैं और अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन 10-15 मिनट से ज़्यादा फ्रिज में ना रखें। तो 15 मिनट हो गए हैं। चलिए, अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, फ़ज़ हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो गया है। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसे कट कर ले रही हूँ, स्क्वायर पीसेस में मैं काट रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें घी वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, फिर भी चॉकलेट और कंडेंस मिल्क में इतनी चिकनाई होती है जिसकी वजह से काफ़ी घी की मात्रा जैसे ऊपर आ गई है इसमें। तो मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और यमी ये देखने में लग रहा है। तो चलिए, अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो यमी, टेस्टी और बिल्कुल डिलीशियस सा फटाफट से रेडी हो जाने वाला हमारा यहाँ पे चॉकलेट फज़ तैयार हो गया है। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस क्रिसमस आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस समय क्रिसमस का टाइम है तो मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस और बना रही हूँ, तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ आपसे कुछ नई यम्मी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।